मोहतरम नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं भी बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ हूँ। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा एहसान अज़ीम है। मोहतरम नाजरीन किराम, आज मैं आपके साथ जो बातें करने वाला हूँ, यकीन जानिए वो कोई खुशी की बातें नहीं बल्कि दुख भरी बातें मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ लिया होगा, ख़बरों के अंदर भी आपने देख लिया होगा कि ये जो इटली के एक सूबा कराटून के अंदर जो वाक़या पेश आया है कि जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना समुंदर की जो पानी है उसकी वो नज़र हो गए हैं। मोहतरम नाजरीन किराम, एक चीज़ याद रखिए कि अल्लाह पाक ने इंसान के मुक़द्दर के अंदर जो रिज़्क़ लिखा है उसको बहर सूरत वो रिज़्क़ मिल के रहता है। लेकिन ये है कि इंसान कम अज़ कम कोशिश ये करे कि जो अच्छे तरीक़े हैं और जो जायज़ तरीक़े हैं और जो मुनासिब तरीक़े हैं, इंसान उन तरीक़ों के ज़रिए से अपनी रोज़ी हासिल करने की कोशिश करे। अब इसके अंदर जो लोग वो शहीद हुए हैं, फौत हुए हैं, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग थे और जहाँ पर ईरान के लोग थे, तो इसी तरह वहाँ पर वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के लोग भी, नौजवान भी शामिल थे। और जहाँ पर नौजवान तबका था उस कश्ती के अंदर जो कि लकड़ी की कश्ती थी, तो उसके अंदर बच्चे भी शामिल थे। यकीन जानिए जब ये ख़बर पढ़ी तो बहुत ज़्यादा अफसरदगी हुई और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और यकीनन आपने ये वीडियो भी देखी होगी कि जिस वक़्त वो लीबिया से रवाना हो रहे थे तो जो एजेंट था वो उनसे पूछ रहा था कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। अब ये जो नौजवान हैं जो अपनी माओं के लाल हैं वो बड़ी खुशी के साथ कह रहे थे कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं और हम अपनी खुशी के साथ, अपनी रज़ा के साथ जा रहे हैं, हमारे ऊपर किसी ने कोई ज़बरदस्ती वग़ैरह नहीं की। अब इनको क्या पता कि आगे हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं और अब हमने हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है और अब हमने वापस नहीं आना। घर के अंदर जो जहर बात है, वालिदैन बहन भाई पता नहीं वो कितने वो ख्वाब लेकर बैठे होंगे कि हमारा बेटा जा रहा है और वो कुछ कमा कर ले आएगा और हमारे जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यकीन जानिए ये जो पाकिस्तान के जो लोग उस कश्ती के अंदर वो अपना शहीद हुए हैं, उसके अंदर खारियाँ के थे, मंडी बहावुद्दीन जो कि हमारा पड़ोस है वहाँ के लोग थे, और इसी तरह जो गुजरात के लोग हैं वो जो नौजवान वो शामिल थे। अब ये आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, सिर्फ़ ये जो हमारे वैसे तो उन तमाम लोगों से इजहार अफसोस करना मकसद था, लेकिन बिलखुसूस मंडी बहावुद्दीन चूँकि हमारा पड़ोस है, गुजरात वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पड़ोस है, और जो खारियाँ हैं वो भी हमारा पड़ोस बनता है। तो मैंने कहा चलो इजहार अफसोस भी हो जाएगा और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और साथ में चलो मेरा ये पैगाम भी पहुंच जाएगा कि ठीक है, रिज़्क़ हलाल इंसान को वो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम हम ऐसा कोई तरीका इख्तियार करें कि जो जायज़ और जो कानूनी तौर पर जो तरीक़ा है हमें वो तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। अब ये जो लोग कश्ती के अंदर जा रहे थे, ये उन रास्तों में से एक रास्ता था जो कि इंतहाई ख़तरनाक, और जिस रास्ते से ये कश्ती जा रही थी इस रास्ते के अंदर तकरीबन पहले कोई हज़ारों की तादाद के अंदर जो लोग हैं वो बेचारे वो फौत हो गए हैं, पानी की नज़र हो गए हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने मौत को अपना वो गले लगा लिए है। तो बहरहाल दोस्तों अच्छी बात है, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन खुदारा ये नौजवानों का भी हक़ बनता है और इसी तरह जो वो लोग हैं अपना जो वो लोग हैं उनका भी हक़, जो वालिदैन हैं उनका भी हक़ बनता है कि ठीक है आप अपनी औलाद को बाहर के ममालिक में भेजें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन खुदारा जो कानूनी तरीक़ा है आप वो तरीक़ा इख्तियार करें ताकि आपके जो वालिदैन हैं वो सारी ज़िंदगी बेचारे रोते ना रहें। अब ज़ाहिरन जो ये लोग शहीद हुए हैं
मंडी भावलदीन के, गुजरात के और ये खारियाँ के। अब ज़हर बात है, अब इनके वालिदैन, उनके लिए तो उनकी सारी ज़िंदगी उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया है और वो सारी ज़िंदगी अफसोस में रहेंगे कि काश कि हम अपने बेटे को ना भेजते। यकीन जानिए वो जो नौजवान मैंने देखे हैं तो माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत, वो जो 28 नौजवान थे जो पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं, उनमें से हर नौजवान दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था। अल्लाह पाक ने उनको इतना हुस्न दिया था, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए अब हमने अपनों से वो जुदा हो जाना है। बहरहाल ये मौत एक अटल फैसला है और इस मौत ने आना है। बहरहाल अल्लाह पाक हर इंसान को अच्छी, नेक और कलमा शहादत वाली मौत अल्लाह पाक वो नसीब करे। तो मैं जहाँ पर इनके लवाहिकीन से इजहार अफसोस करता हूँ, तो वहाँ पर अपनी जो गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान की है, सदर हो गए और वज़ीर आज़म साहब और जितने भी लोग हैं, उनकी खिदमत के अंदर भी मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो नौजवान बेचारे अब शहीद हो गए हैं, ज़हर बात है कहाँ इटली और कहाँ पाकिस्तान, कहाँ लीबिया और कहाँ पाकिस्तान। तो बहरहाल अब इनकी जो डेड बॉडी है उनको वापस लाने का इंतज़ाम किया जाए। चलो और कुछ नहीं, जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अपनी औलाद को अपने हाथों से तो दफन कर सकें और आखिर के अंदर आखिरी दीदार कर सकें। और आखिर के अंदर हजरत बाबा बुल्ले शाह का एक शेर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, दुनिया 4 दिना दी फिर मट्टी दी ढेरी। ये यकीन जानिए हज़रत बाबा बुल्ले रहमहुल्लाह ताला का ये जो शेर है ना, यकीन जानिए उन्होंने कमाल का वो कर दिया है। लेकिन बहरहाल हमें वो कोशिश करनी चाहिए और जो रिज़्क़ हलाल के अच्छे तरीक़े हमें वो इख्तियार करने चाहिए। और इस मौका पर ये मेरे दोस्त बैठे हैं, हज़रत अपना चौधरी खालिद साहब। चौधरी खालिद साहब, ये जो इतने नौजवान शहीद हुए हैं, तकरीबन एक यानी कि 150 से ज़्यादा उस कश्ती के अंदर लोग सवार थे, अफ़गानिस्तान के थे, ईरान के थे और अपना पाकिस्तान, ये जो हमारा मंडी भावलदीन हमारा पड़ोस बनता है, खारियाँ हमारा पड़ोस बनता है, गुजरात हमारा पड़ोस बनता है। तो ये लोग बहुत खूबसूरत, यकीन जानिए आपने पता नहीं शायद वीडियो देखी है। वीडियो तो नहीं देखी, मैंने वो पढ़ा है। अभी 43 आदमी थे पाकिस्तान के, 28 जो मैंने खबर पढ़ी 28 की थी। तो बहरहाल जितने भी थे यार, हम यानी कि ना अफसोस तो लगता है ना, उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। और हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से और ख़ास कर वज़ीर दाखिला जो और वज़ीर ख़ारजा हमारे हैं, उनसे गुजारिश है कि उनके डेड बॉडी को वापस उनके वालिदैन तक पहुँचाया जाए ताकि वो उन अपनी औलाद का आखिरी दीदार पंजाबी गल करो, पंजाबी दीदार कर सकन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने बच्चों ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ थोड़ा कोई तसबर बेचारे, लेकिन सबर केड़ा होना है, वो जो उन्होंने अखा तो वो जलोर पता नहीं कितने अरसे तो गए हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल। इस वास्ते अपील है जनाब सदर नु भी, वज़ीर आज़म नु भी, वज़ीर दाखिला साहब नु भी, वज़ीर ख़ारजा साहब नु भी कि उन्होंने डेड बॉडी ला के उन्होंने वारसां तक पहुँचाई जाए। अच्छा हम जेड़े बड़ी मेहरबानी हो सी ये देख। अच्छा हम जेड़े नौजवान आख देने के जैसा गैर कानूनी तौर ते जाना जी, डंकी ला के या किसी होर तरीके नाल उन्हां नौजवानां नूं तुसां के पैगाम दे? मैं उन्होंने अदा में हाथ जोड़ के पंजाबी दा खाने में घर दी अद्धी ते बाहर दी सबूत। अगर अल्लाह को दुआ मंगोन तुसी ते अल्लाह उस थोड़े विच भी बरकत पा छड़दा है। तुहानू दसीए थोड़ा खा लो, सुकून वाला खा लो, जितना रिज़क ज़्यादा उसी हेकता ओदी पुछ प्रतीत क़यामत वाले दिन ज़्यादा उसी ते अल्लाह ताला को राती उठ के दुआ मंगो, या अल्लाह जेड़ा दित्ते इहदे च बरकत पा। आमीन आमीन। ये तजर्बा भी है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दा लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला थोड़े विच भी बरकत पा देने। बिल्कुल बिल्कुल। इस वास्ते गुजारिश ये है कि अपना थोड़ा खा लो, पाकिस्तान विच रह के खा लो, चटनी नाल खा लो, लेकिन माँ बाप भावें बूढ़े भी होन ना, औलाद उन्हां दे वास्ते जेहड़ी है वो बुढ़ापे दा सहारा हुंदी है। वाह जी वाह, लेकिन उन्हां दा सहारा वो किदे गया जेहड़े बेचारे डूब के मर गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सारा बेचारा सारे उम्र उन्होंने वालिदैन वास्ते उन्हें तड़पदे रहना। जी हां जी। इस वास्ते गुजारिश ये है भी वालिदैन भी चाहिए भी थोड़ा बच्चे खा लैन, इत्थे छोटी नौकरी कर लैन
لیکن اسی آدھے میں راتوں رات امیر ہونا ہے، یہ امیر ہونا دے چکراں چھڑ جو ہاں، دنیا 2-4 دن دی ہے، بالکل وہ مٹی دی ڈھیری ہے تو ہاں مٹی دی ڈھیری ہے ماشاءاللہ۔ جی دوستو، ہمارے چودھری خالد صاحب نے، بھائی خالد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، مغرب کی اذان بھی ہوگی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔